हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज जो कलाकार मेरे साथ में हैं, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा मैं आज। आपने इन्हें अपनी जवानी में और इनकी जवानी में बहुत बार देखा बहुत बार देखा है, तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वेट नहीं कर पा रहा। आइए चलते हैं, मिलते हैं राशिद खान से। राशिद भाई, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। पहचानने की कोशिश कीजिए कि राशिद भाई को आपने कब, कहाँ, कैसे देखा था। कब कहा बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? मुश्किल है। नहीं, मैं बहुत आसान करता हूँ। अगर आपको याद होगा, खलनायक संजय दत्त, संजय दत्त के लंबे बाल होते थे उस जमाने में, 90s में, मिड 90s में। और आपको याद होगा एक संजय दत्त का लुकलाइक भी होता था, करेक्ट? सो दैट मैन is Rashid Bhai, the Sanjay Dutt lookalike, and he's also a great mimicry artist. तो आज राशिद भाई आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, मैं ज़्यादा खुश हो गया जब से पता चला कि आना है। और इस बंगले से तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, 96-97 का। जी जी। तो मैं वही 96-97 में ही जंप मारूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये संजय दत्त की मिमिक्री राशिद खान ने कब, कहाँ, कैसे, कहाँ से शुरू हुई है? एकदम शुरू में चले जाऊं या पॉइंट पे आ जाऊं? नहीं, कि कहाँ से ये जो था ना, कि कौन से 14 साल की उम्र में थे, कब था ये जो संजय दत्त की तरह दिखना या बनना शुरू हुआ? उसमें एकदम साफ सुथरी बात है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि लुक लाइक बनना है। मैं बेसिकली पेंटर हूँ, स्केच करता हूँ। और मुझे बचपन से कॉमिक्स का शौक था, सुपरमैन, सारे मार्वल्स की या डीसी कॉमिक्स करता था। तो जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, मेरी पैदाइश है जोगीश्वरी ईस्ट, मुंबई। जोगीश्वरी झोपड़पट्टी है, झूला मैदान, जहाँ मेरी पैदाइश हुई। वहाँ पर एक चाचा थे, बहुत पढ़े लिखे, उस एरिया में पढ़ा लिखा होना बड़ी बात, झोपड़पट्टी में। तो वो मुझे ड्राइंग देखकर उन्होंने बोला, तब मैं जस्ट 10th पास करके निकला था, 2 या 3 महीने में। तो उन्होंने बोला मुझे, ड्राइंग अच्छी करते हो, कॉमिक्स करते हो, तो इसी में कुछ फील्ड में ट्राई कर। तो मुझे कुछ रास्ता मालूम नहीं था, ना कॉलेज शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़पेपर दिखाया, बोले उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स आता है। मैंने देखा तो मुझे बोला कि जाके इसको कांटेक्ट कर, इनको मिल। तो मैं पहली बार जोगेश्वरी के बाहर निकला हूँ ट्रेन से। पहली बार 10वीं के बाद? 10वीं के बाद, डर के। 10वीं तक तो हम लोग अपने मोहल्ले में रहना, या थोड़ा इधर चले गए हंजर थिएटर फिल्म देखने, या रामश्याम, आपको पता, पुराना रामश्याम थिएटर। पहली बार वीटी स्टेशन, अब तो सीएसटी है, पहले वीटी था। मैं वीटी पहुंचा, टाइम्स ऑफ इंडिया गया, वहाँ जाके मालूमात की मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स। तो उन्होंने बताया मिस्टर संघवी हेड थे, इंचार्ज, उनसे मिला। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे बोला क्या काम किया है? मैं बोला सर मैं स्केच करता हूँ, तो इलस्ट्रेशन या कुछ काम के लिए। मुझे बोला ग्रेजुएशन कहाँ तक की? मतलब 10th पास किया है। मुझे बोलते 10वीं पढ़ के आया है, कॉलेज नहीं, आर्ट कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, ग्रेजुएशन भी नहीं है। बोला नहीं सर, तो कैसे बनाओगे? बोला आप मुझे मौका दीजिए। अच्छा, तो एक लाइन की उन्होंने मुझे एक 6-7 लाइन की स्टोरी दे दी। बोले पढ़ो और इसका स्केच बनाकर, मतलब कॉमिक स्टाइल में आ जाओ मेरे पास। तो मैं बोला कब तक आना है? बोला जितने 3-4 दिन में जब भी बना सको। बोला सर अगर आप बोलो तो। अब मुझे फिक्र क्या हो रही कि वापस घर जाऊँ, बनाऊँ, फिर वापस ट्रेन से आना है। तो मैं बोला सर अगर आप बोलो तो मैं 2-3 घंटे में यहीं कहीं बैठ जाता हूँ, बना लूँगा। 2-3 घंटे में बनाओगे? बोला उनका थोड़ा ईगो भी हट हो गया कि सर ये कल का बच्चा आगे हमको बता रहा है। बोला ठीक है। उन्होंने स्टेशनरी, पेपर, पेंसिल सब देके मुझे कोने में बिठा दिया। बोले लंच आवर हो रहा है, बनाओ जितनी जल्दी से। और मैंने बस ऊपर वाले का नाम लिया और अपने हिसाब से स्टोरीज पैनल बनाता गया, ड्रॉ करते, जिसको आज स्टोरी बोर्ड बोलते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं इसे कॉमिक्स बोलता हूँ। 2 एंगल, लो एंगल, हाई, सब बनाते गया। स्टोरी के अपने हिसाब से बना के 4-5 पेज दे दिया। बैंक में अकाउंट है? उनका पहला यही सवाल था और कुछ नहीं। बैंक में अकाउंट है? बोला नहीं, मैं तो अभी मैं लेटर देता हूँ। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, अपनी तरफ से लेटर दिया कि राशिद खान के नाम का अकाउंट चालू करो। और मेरा फर्स्ट अकाउंट खुला इंडियन ओवरसीज बैंक जोगेश्वरी, हमारे एरिया में। आज तक है, निकाला नहीं है, सो बोले पैसे नहीं है, लिख रखा है। और मेरा बरकत है, बस बरकत है। और मेरा करियर शुरू हुआ एज ए इलस्ट्रेटर, स्केच आर्टिस्ट। करीब 2 साल निकाला। तो मेरा जो क्लासमेट था, ये बताना बहुत जरूरी है, जो संजय दत्त पे मैं आने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ, कोचिंग क्लास से।
मेरा जो बगल में मेरा फ्रेंड था, एक ही दोस्त था, उसका नाम है सनी। तो सनी सुनता था, वो भी इंजॉय कर रहा है। और तब सुदेश भोसले, मेरे मेंटर, मेरे सही में मेंटर हैं, चुम्मा 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 दे दे दे, दे। हमारे सिंगर सुदेश भोसले साहब, वो भी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। बहुत अच्छे, मतलब वो तो और वो आपके मेंटर। मेंटर है सबके। देखा है ना, तो मिमिक्री अगर कहा जाए तो यार वो, अभी ज्यादा बोलूंगा तो वो भी कहीं मेंटर मतलब देख गुरु। लेंगे तो बोलेंगे अरे यार ज्यादा हो रहा है, लेकिन सच यही है। बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो सकते वो। हाँ। तो सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि उनको सुनना लाइव, और ये मेरी ख्वाहिश थी, और सनी को मालूम था। और सनी इत्तेफाक से, जो मेरा दोस्त है, उसके सगे मामा, उसके मम्मी के ब्रदर, वो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में कोंगो ढोलक बजाते। तो मुझे सनी ने बोला, मैं यार मेलोडी मेकर्स का शो आएगा मुंबई में, मैं तुझे दिखाऊंगा, और मुझे सिर्फ देखना है सुदेश भोसले को। तो फिर एक दिन शो था भाईदास हॉल में, और शो देखने गए। मैंने लाइव देखा सुदेश जी को, वो जो उन्होंने जुम्मा चुम्मा दे दिया और सब कुछ किया अमिताभ की आवाज़ में, मैं तो बताओ देखते रह गया बस। फिर इंटरवल में हम सब मिलने गए, उसने मामा से अपने मिलवाया, बोले ये राशिद है मेरा दोस्त। मिले, बोले सुदेश का बहुत बड़े फ़ैन है। फिर सुदेश भाई उधर ही कॉरिडोर था मेकअप रूम का, वहीं पर ऐसे साइड में थे, उनसे मिलवाया मामा ने। फिर बोले अपना सनी का दोस्त है ये, मराठी में बोले उन्होंने, बोले तुला भेटायला आला होतो। तो मुझे बोले कहाँ रहते हो, तो मैं बोला जोगेश्वरी। क्या कर रहे हो, बोला स्टडीज सब। तो सन्नी बोला थोड़ा मिमिक्री भी करता ही है। तो सुदेश भाई रियली, बोला हाँ बताओ आवाज़। अब मेरी नासिर भाई हवा टाइट यार, देखा है तो सूरज को वो दिया दिखाने वाली बात है। सुदेश भाई साहब, मेरी आवाज़ कहाँ से निकलेगी, तो वो बोले सुनाओ, मेरी आवाज़ ना निकले। अरे यार बोलो बोलो। तो फिर मैंने मुकेश जी की आवाज़ सुनाई भीष्म पितामह पहली बार। सुनाओ यार। तो मुकेश जी की आवाज़ महाभारत की है साउंड। मन में डायलॉग सुनाना चाहूंगा तहलका फिल्म का, Okay. जो बाद में मैंने स्टेज पे शुरू किया था। बदल जाए हम वो चीज नहीं, कमबख्त हम मर्द है कोई कमीज नहीं। मतलब भीष्म पितामह, अगर तुम्हें अगर जीवन की प्राप्ति ही करना था, तो तुमने पुत्र ये इस तरह का प्रथम जो तुमने किया है, ये करना तुम्हें निर्वाह नहीं था। ये वो मतलब ब्ला ब्ला। मैं सुदेश भाई सामने कर रहा हूँ, सुदेश भाई ने सुना, बोले अच्छा अच्छा गुड, और बात खत्म हो गई, शो स्टार्ट हो गया, सब कुछ हुआ। अब सुदेश भाई की सेकेंड एंट्री होनी थी, और मुझे आके बोले सुनो, मैं तुम्हें स्टेज पे बुला रहा हूँ, ये भीष्म, हाँ सुदेश भोसले ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। मुझे बोलते कि स्टेज पे बुला रहा हूँ, आना है और ये आवाज़ सुनाना है मुकेश खन्ना की। नासिर भाई मेरी हालत खराब हो गई। मैं सनी को बोला यार ये सुदेश भाई इंटरवल के बाद उसी दिन उसी शो में उसी शो में सेकेंड हाफ शो स्टार्ट हो रहा है मेलेडी मेकर्स का, और मैंने सनी को बोला यार ये क्या। तो सनी बोलता अच्छा है, मौका मिल रहा है। बोला मौका छोड़, मेरी जिंदगी में कभी माइक्रोफोन मतलब क्या है, मेरा कोई मतलब मेरी फैमिली अलग है, मतलब मेरे जो डैडी है वो कभी फिल्म लाइन से मतलब ही नहीं है, वो हम लोग पश्तो पठान। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बोलूँ क्या, मैं कहाँ पर हाथ। और वहाँ सुदेश भाई ने अनाउंस कर दिया, बोला मेलेडी मेकर्स में हम लोगों ने हमेशा नए नए कलाकारों को उत्साहित किया है, और उनको हम लोगों ने सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है। तो एक और कलाकार आज नया आ रहा है, उसका नाम है राशिद। मैं आया, बोले इनके पास एक बहुत अच्छी आवाज़ है, और जो आज की लेटेस्ट आवाज़ है, जो मुझे भी पता नहीं था, सुन लीजिए, महाभारत के भीष्म पितामह। माइक दिया, चले गए। नासिर भाई 30-40 सेकेंड, 30 to 40 आप काउंटिंग करिए, मेरा हाथ ऐसा था, माइक, पैर कांप रहे, पब्लिक ऑडियंस बैठी है, ये निकाल आवाज़ निकालो, काहे की निकल रही, मेरा गला सूख रहा, पैर कांप रहे, हाथ जेब में जाए तो आवाज़, बोले ए जेब से आवाज़ निकाल, कोई चिल्ला रहा, ए चले, चालू था मेरे साथ 40-50 सेकंड। फिर सुदेश भाई स्टेज पर आके बोले इस तरह मत करिए, अच्छा नया कलाकार है, मैं भी नया था, कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ रहेगा, अगर आप लोग इस तरह करोगे तो एक कलाकार आने से इस फील्ड में महरूम रह जाएगा। ये उनके जुमले थे। सब चुपचाप हो गए। फिर सुदेश भाई बोले करो, और निकल गए। फिर मैंने हे पुत्र, तालियां बजी, मुकेश खन्ना, भीष्म पितामह, पहली आवाज़। मुझे मेलेडी मेकर्स के जो हमारे बॉस हैं अशोक कुमार सराफ, पूना बेस्ड हैं, इत्तेफाक से सुदेश भोसले जी के फादर इन लॉ भी है, तो उन्होंने मुझे, सुदेश जी ने रेकमेंड किया कि राशिद को रख लो एज ए अनाउंसर और मिमिक्री आर्टिस्ट, आवाज़ अच्छी है, हाइट है।
उर्दू, मतलब जुबान साफ है। साफ है। और मेरा करियर शुरू हुआ एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट, अनाउंसर इन मेलोडी मेकर्स 90, 1990 अर्ली 90 शुरुआत हो गई। मैं 2-3 साल तक रहा। अब संजय दत्त का मामला शुरू होता है। अब मिमिक्री का आपको पता नासिर भाई, हम आवाज निकालते हैं तो कभी कभी हमारी बॉडी वैसी थोड़ी हो जाती है ना। अशोक कुमार कर रहे हैं तो नॉर्मली ऐसे हैं, तो अशोक कुमार, अरे मेरी बात सुनो, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये अपने आप बॉडी क्या है मालूम नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा, अरे चल, ये क्यों आता हाथ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आता है। तो संजय दत्त की आवाज निकालने के वक्त तब मैं संजय दत्त की खलनायक का ऐसा था, तो मेरा आ जाता था, अरे मेरा आता करो यार, था। करो यार, ऐसे नहीं जाने, ऐसे नहीं जाने। नहीं, सही बोल। नहीं, करो। कमाल की बात अगर आपको बताऊंगा तो बाद में, या आगे बता दूं, या आगे बता दूं, सुन लीजिए ना, बताता हूं संजय दत्त का। अब मैं बड़े बड़े बाल में संजय दत्त करूं, डायलॉग है। उस वक्त पूना में हमारा एक बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम, बाल गंधर्व, अ प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। वहां पर शो करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर हमारा शो खत्म हो रहा है, 6 से 9 था, 9 के आसपास खत्म होगा। मुझे फिर वहां से जाके खाना खाना है, उधर मंडई है पूना में, और मुझे फिर रात को अपनी एशियाड बस पकड़ के घर मुंबई आ जाना है, मेरा ये काम था। बट उस वक्त 9 से 12 में ऑर्केस्ट्रा कलाकार का शो होना था, तो उनके भी सामान आ रहे। तो जो ऑर्केस्ट्रा कलाकार के ऑर्गेनाइजर है, उनका नाम है सुधीर सिन्हा। लुकलाइक, जो डुप्लीकेट लोग का जो ये जमात शुरू हुई है, वो सुधीर सिन्हा की वजह से शुरू हुई है। ओके। कि उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा कलाकार में थे जूनियर अमिताभ बच्चन, विजय सक्सेना, सबसे बड़ा विजय सक्सेना, बिगेस्ट, सबसे बड़ा लुकलाइक, वो कलाकार में थे। उनको इंट्रोड्यूस किया था सुधीर सिन्हा ने एज ए अमिताभ, ये और कलाकार की खासियत। तो सुधीर भाई ने मुझे आकर मिले, मैं तो निकल रहा तैयार, तो मुझे बोले, मैं कलाकार का सुधीर सिन्हा हूँ, मिमिक्री सुना अच्छा लगा, और संजय का सब अच्छा करो, कहाँ रहते हो? बोला मुंबई। तो अभी कहाँ जा रहे हो? बोला खाना खाना हो। फिर वहाँ से बोला घर, एक काम करो, हमारा शो देखो, हमारे साथ खाना खाओ, और हम लोग मुंबई से ही हैं, मैं माहिम में रहता हूँ, हमारी बस है, हम लोग सब साथ में चलेंगे। मेरे लिए तो बड़ी बात है कि एशियाड बस के पैसे बच रहे, खाने के पैसे बच रहे उस जमाने में, मतलब मेरे लिए 100 रुपये बचना मतलब बड़ी बात थी। तो मैंने बोला ठीक है सर, और मैं रुक गया, कलाकार का शो देखा, सब कुछ किया। शो खत्म हुआ, सुधीर भाई के साथ खाना भी खाया, फिर बस में बैठा, उनके साथ में कलाकार ग्रुप निकला, रास्ते में बातचीत चलती रही। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मुझे बोला कल मुझे कांटेक्ट करो। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर उनको कांटेक्ट भी किया, माहिम ने मुझे बुलाया घर पे। मुझे बोला तुमने जो आवाज़ें निकाली सबकी बहुत अच्छा लगा, बट संजय दत्त के टाइम जब तुम कर रहे थे ना, तो मुझे संजय दत्त ही नजर आ रहे थे। बोला थैंक यू, तो मेरे ऑर्केस्ट्रा कलाकार में तुम संजय डुप्लीकेट बनोगे? मैं बोला अभी कौन से एंगल से मैं संजय दत्त, मैं कौन से एंगल से संजय दत्त बन सकता हूँ? बोला सुधीर भाई कुछ भी। बोलता नहीं सही में। अच्छा, तो बोला ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, संजय दत्त बन के आना है, एक डायलॉग मारना है, डांस करना है, और मिमिक्री करते हो वो भी कर दो, आधे घंटे में काम खत्म। अब मैं ये सोच रहा हूँ रिवाइंड करके कि मेलोडी मेकर्स 2-2.5 घंटा अनाउंसमेंट और मिमिक्री है, यहाँ सिर्फ मिमिक्री करना और संजय दत्त, और कुछ नहीं है। बोला कितना मिलेगा? तो बोला तुमको मेलोडी में कितना मिलता था? तो मैंने मेलोडी का एक फिगर था जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ, वो एक सिस्टम था हमारे मेलोडी मेकर्स का, सुदेश भाई भी जानते हैं, और ये जब शो देख रहे हैं तो सुदेश भाई जरूर हंसेंगे कि उनको याद आएगा कि हमको किस तरह से पेमेंट मिलती थी जो मंथली हमारे हाथ में आती थी। तो मैंने वो फिगर ना बोलते हुए मैंने उसका 3 गुना बढ़ा के बोल दिया, बोला इतना मिलता है। तो उन्होंने उसके ऊपर और बढ़ा दिया, सीधा 200 रुपये। बोला मैं इतना दूंगा। मैं बोला मेरी निकल पड़ी, मैंने डन बोल दिया। पहला सुदेश भाई है जिनको मैंने ये बताया एक बात, क्या ऐसा सा मुझे काम मिल रहा है, लुकालाइक वाला ट्रैक चालू हो रहा है, क्या करूं? तो सुदेश भोसले का एक ही जुमला था जो शब्द मेरे काम आए, आगे बढ़ो। मौका मिल रहा राशिद, सीधा बोले राशिद भाई आगे बढ़ो। और मैं तब मेलोडी से हटकर कलाकार ज्वाइन किया, संजय दत्त बना, शो चालू हो गए। पहली बार दुबई जाने मिला उनकी वजह से। करते उसी में एक शो में इत्तेफाक से लुक अलाइक की एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, विजय सक्सेना हीरो था, अमिताभ डुप्लीकेट, रामगढ़ की शोले। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस शो में आए हुए थे, और उन्होंने मुझे देखा संजय दत्त करते हुए। तो उन्होंने बोला कि पिछली बार हम आए थे, सुधीर सिन्हा हमारा दोस्त है, हमने अमिताभ का डुप्लीकेट देखा तो हमने उसको हीरो बना दिया, इस बार संजय दत्त मिला है, तुमको लेके फिल्म स्टार्ट करेंगे। तो मैं उधर भी मजाक ही समझा, लेकिन 4 दिन बाद मैंने एग्रीमेंट साइन की, और पूरी फिल्म का मुझे जो अमाउंट मिला वो मेरे पूरे 1 साल की पेमेंट भी नहीं थी, उससे ज़्यादा मुझे उन्होंने एक अमाउंट बताया। मैंने फ़ौरन हाँ बोला देखते क्या होता है। संजय दत्त लुक अलाइक ऐसे बना। फिल्म का नाम है
तीन मूर्ति तीन मूर्ति। त्रिमूर्ति सुभाष घई जी की। सर सुभाष घई की जो तीन त्रिमूर्ति थी जिसमें अनिल कपूर, शाहरुख और संजय दत्त थे। हाँ पहले, लेकिन अगर आप देखो तो नासिर भाई कास्टिंग थी संजय दत्त, शाहरुख, जैकी श्रॉफ। संजय दत्त, शाहरुख, जैकी, राइट राइट। फिर बाबा के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, जो पर्सनल, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें बाबा तो हट गए, तब अनिल कपूर को उन्होंने डाला। लेकिन मेरे रामगढ़ के शोले के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये दिमाग लगाया कि ओरिजिनल तो संजय था ना, बोला यहाँ डुप्लीकेट मिल रहा है, इसी को लेके हम लोग कैश करते हैं। और उन्होंने सही में कैश किया कि त्रिमूर्ति के साथ ही एक हफ्ते भर में तीन मूर्ति आ गई और गाड़ी निकल पड़ी। फिर मैं अल्लाह के करम से ही कहूँ कि क्या कहूँ, मैं आप लोगों को राशिद भाई के, मतलब मेरे जमाने के जितने भी लोग हैं ना, बहुत सारे इनके फैंस बैठे हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा कि हाँ यार देखा है, याद है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं इनके फोटो आपको दिखाऊंगा अभी। आप फोटोग्राफ देखोगे ना, एक तरफ मैं संजय दत्त का फोटो रखूंगा और एक तरफ राशिद भाई का फोटो रखूंगा, और आप लोग बोल नहीं पाएंगे कि हु इज हु। बट बातें बहुत हो गई राशिद भाई जी। संजय दत्त कहाँ है? थोड़ा सा एक, अरे नासिर भाई मतलब दुनिया खत्म हो गई लेकिन तेरा संजय दत्त निकल रहा है भाई। मैं संजय की आवाज में सबसे बुरा मैं ही हूँ। हाँ जितने मिमिक्री आर्टिस्ट जो मेरे दोस्त है मेरे बाद आए, वो मेरे से अच्छी संजय निकाल लेते। तो सिर्फ संजय दत्त नहीं होता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं संजय दत्त एक क्या बोलते हैं उसको, है ना, कहते हैं इंग्लिश में क्या डिसगाइज, कौन सा डिसगाइज, एक बहुत ही मतलब बोलते ना इत्तेफाक से कुछ हो जाना। हाँ इत्तेफाक से कुछ हो जाता है, मतलब हम सोचते नहीं। हाँ। वो इत्तेफाक का संजय दत्त है। मैं इतना संजय दत्त पे फोकस, मैं खाली लुक में था बाबा की तरह दिखना, वो मैं मान सकता हूँ कि मैंने काफी फिल्में उनकी बाद में बॉडी डबल की है, उनकी फिल्में बॉडी डबल की। हाँ, इंद्र कुमार जी की फिल्म आई थी धमाल फिल्म में बाकायदा बाबा से एनओसी लेकर क्लाइमैक्स के सारे शॉट्स मैंने किए, जीप चलाने का। फिर क्लाइमैक्स में जावेद जाफरी, हम लोग सब लोग थे स्टेज पर, असरानी साहब, एंड में जो स्टेज वाला गाड़ी आती है, सब पैसे उड़ते हैं। जो गाने वाने हैं वो बाबा के हैं, क्लोज बाबा का है, लेकिन लॉन्ग शॉट जहाँ सब पैसे लेके खड़े हैं उसमें बाबा नहीं, वो मैं हूँ। सीरियसली? धमाल तो भी रिसेंटली आई थी, ऐसी भी नहीं कुछ 50 साल पुरानी पिक्चर है, तो रिसेंटली। फिर परिणीता की सैफ एंड विद्या बालन, उसमें बाकायदा वो जो गाना है जहाँ विद्या बालन और रहमा सेन वॉक करके जा रहे हैं, अच्युत पोद्दार जी व्हील चेयर पर हैं और बाबा इनको सबको आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। तो जो एयरपोर्ट पे अगेन क्लोज बाबा का है, लेकिन जो वॉक करते हुए संजय जा रहे हैं, काउंटर से टिकट ले रहे हैं, पलट रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, रहमा से बात कर रहे हो, सिर्फ मैं हूँ, वो पूरा मैं हूँ। पूरी रात हम लोगों ने शूट की थी फिल्म सिटी में। प्रदीप सरकार डायरेक्टर थे, बहुत मजा आ गया था। विदु जी, थैंक टू विदु जी और उनके ही प्रोडक्शन की टीम। तो विच अदर मिमिक्री वॉइसेस जो आप करते हैं? हाँ, अब ये आया ना सवाल कि सीरियसली मैं संजय की आवाज में उतना नहीं हूँ, जो मैं सच है, जो मेरा सच है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे से अच्छी निकाल लेंगे सब लोग, बट जो आवाज मैं निकाल लेता हूँ फिर उसमें मास्टर कार्ड इक्का मैंने अपने हाथ में रखा है। बहुत सारी आवाज है। नाना पाटेकर सबसे आगे में रखता हूँ। मैं नाना पाटेकर के लिए ही फेमस हुआ। 18 कंट्री घुमाऊं, सिर्फ नाना पाटेकर। संजय तो दिख रहा हूँ, आ रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, खलनायक का डांस किया, ये किया वो किया, अरे सेम बाबा, फोटो खिंचवा, सब हो रहा है। फिर मिमिक्री शुरू होती थी जिसमें मेरा नाना की आवाज निकालना और नाना पाटेकर नाइट शुरू होती थी, सारे डायलॉग नाना की हो रहे। मैं नाना के लिए मशहूर हो गया, फिर वॉइस ऑफ नाना। सुदेश भाई भी जानते हैं। मेरी तरफ से नाना नहीं, मेरी तरफ से हाँ है। हाँ बाइक को जाने दो। बाइक जा रही है? गई। वेरी गुड। कैसे बताऊं कि तुम कौन हो नासिर, कैसे बताऊं? तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे मित्र हो, सब कुछ तुम ही हो। ये वही बंगला है जहाँ हमारी पहली दोस्ती हुई थी नासिर। कैसे बताऊं कि मेरे भाई तुम मेरे लिए कौन हो? ये नॉर्मल नाना। हाँ, नॉर्मल नाना का स्टाइल यही है। हाँ। वेलकम बैक में शराबी। हाँ। शराब पी। अब नाना का टोन देखो, मैं बताता हूँ, वेरिएशंस ऑफ नाना। मिमिक्री का मतलब एक नहीं होता है। नाना में मिमिक्री आर्टिस्टों में मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सारे मेरे दोस्त, सारे मेरे जूनियर्स हैं जो आज लाफ्टर से या जहाँ से भी आए। नाना पाटेकर बोलो तो वो शुरू इधर से होते चिल्लम चाली शुरू होती है, नाना है ही नहीं वो। वेलकम बैक, शराब पी हुए हैं। क्या है ना मजनू, साला बचपन से एक बात मेरे जहन में घूम रही है। जब मैं छोटा था अपने बाप का हाथ पकड़ के मंदिर जाता था तो वहां पर
सारी बातें भूल गया, लेकिन वो मंदिर की दीवार पर एक इबारत लिखी थी जो मेरे जहन में रुक गई है, जो निकलती नहीं है। वहां लिखा था कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुमको यही भुगतना पड़ता है। आज हमको भुगतना पड़ रहा है। मेरी बहन के लिए रिश्ते आते हैं, साला मेरा कर्म ही बीच में आता है, जो रिश्ते चले जाते हैं। पैर खोल। वाह यार। और स्क्रीमिंग तो फिर हाँ। पूरी बिल्डिंग बाहर आ जाएगी। अरे नहीं करो, आने दो। नहीं भाई, वो बहुत चिल्लाना नहीं पड़ेगा। करो करो करो। जब ही कोहराम फिल्म आई, हाँ सुनाओ नाना की आवाज। बोला अब मेरे पास जो डायलॉग था वही था जो स्टेज पे करते करते मेरा करियर बना है। क्रांतिवीर क्लाइमेक्स। मतलब सर मैं क्रांतिवीर सीन सुनाऊं? हाँ सुनाओ। मैंने शुरू किया, आधे में मेहुल गुरजी ने शुरू करो। बहुत भाई मैं भी आधे में रोक दूंगा। नहीं मैं भी आधे में रोक दूंगा। सराउंडिंग उड़ रहा है। चलेगा। चलो क्रांतिवीर क्लाइमेक्स, फांसी लगने वाली है, नाना सबको देखते हैं, हंसना शुरू। ये आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए, आ गए सब लोग। ये मेरा जल्लाद भाई मेरे गले फांसी लगा देगा, ये साली जुबान ऐसे निकल आएगी, कुछ देर में झूलता रहूंगा। अपने घर पे चले जाना, खाना खाना भूल जाना। लेकिन तुम्हारी ये खामोशी और ये तुम्हारी नामर्दानगी एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोश देगी। कुछ नहीं कहना है मुझको। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की गुलामी की, उसके बाद अंग्रेजों की, और अब चंद गद्दार नेताओं की गुलामी कर रहे हो। ये तुमको नाम धर्म के नाम पे भड़काते हैं, तुम्हें दूसरे गले काट रहे हो। काटो काटो, अच्छा है। ऊपर वाला ऊपर से देखता होगा, उसको शर्म आती होगी। उसने सोचा मैंने खूबसूरत चीज बनाया है धरती पर इंसान, नीचे देखा सब साले कीड़े बन गए। रेंगते रहो, सड़ो और मरो। क्यों पैदा हुए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। और लंबा जाना है। अल्लाह अल्लाह। थैंक यू ये लोग भी हैरान है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों तीनों खड़े हुए। मैं तो यार सोच रहा हूँ, वाह राशिद भाई। देखो वहां से सही में देखो ना, पीछे विंडो। आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। थैंक यू। कम कम प्लीज कम। पड़ोसी भी देख रहे हैं और वो भी तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू नसीर भाई। वेरी गुड यार राशिद भाई। तो ये था, मेहुल जी भी आधे में देखिए सीधा पहुंच गए। देखो लाइव पब्लिक का रिस्पांस भी मिल गया। बस ये अल्लाह करम है। असरानी अंकल की भी बहुत अच्छी करते हैं। अरे सुदेश भाई की वजह से, हाँ। बस सुदेश भोसले, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हाँ। वो आइटम ये है कि असरानी साहब की बगल वाली जो पड़ोसन है वो आके बोलती है, असरानी जी ये मेरा बच्चा है और सोन जरा से इसको आप संभालेंगे, मैं मार्केट जा रही हूँ, संभालिए। वो चले, असरानी से बहुत अच्छी इंसान है। बच्चे को घर पे ले आया, बच्चा उनकी शक्ल देख के डर गया। ये आइटम सुना रहा हूँ, मेरा नहीं है, जैसे सुदेश भोसले जी का। बच्चा उनको देख के घबरा गया और रोने लग गया। अब बच्चा रोई जाए, असरानी साहब समझ नहीं पा रही इसको चुप कैसे कराऊं। तब असरानी जी को जया प्रदा का एक गाना याद आया जो फिल्म संजोग में लता जी ने गाया था, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजा, मेरे लाल जैसा कोई लाल जू 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 जू, ये गाना था। असरानी जी को याद आया, बोले यार ये मैं गाऊंगा बच्चा चुप हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ सुदेश भाई का आइटम है, आवाज मेरी है, आइटम सुदेश भाई। तो असरानी जी को गाना याद आया। असरानी जी बोला, यशोदा का नंद लाला, हाँ। वो बच्चा नीचे गिर गया और रोया। असरानी बोले, हाय अबे ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाली जैसा कोई भी लाल नहीं रे, अबे हाय। वो बच्चा ऐसा सोया कि माँ की माँ को अरे यार लोग वो बार बार पीछे आ रहे लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो तो बालकनी लग रही है, शंभुकानंद में बालकनी होती थी, हम लोग कर रहे बालकनी। अरे वाह, ये भी लाइव हो रहा है। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा हो आपके पॉडकास्ट, पहली बार इधर कुछ हो रहा है। वाह ये सुदेश भाई असरानी, ये असरानी साहब की आवाज मैंने उनसे सीखी। जो आवाजें जो जो उन्होंने की है मैंने सब पकड़ी। फिर अजीत साहब हो, अजीत साहब उनका अंदाज, हाँ वही जो उनका अंदाज है। नॉर्मली सारा शहर झंडा, मेरी हैसियत वही है शहर में जो किसी शेर की जन्नत। ये भी अंदाज उन्हीं से सीखा। संजीव कुमार उन्हीं से सीखा। संजीव कुमार, हाँ उन्हीं का अंदाज। अरे मैं रघु माँ, रघु ये 50 तोला ऐसे नहीं आया है, बहुत मेहनत की है मैंने।
लेकिन ये घोड़ा असली दो पेटी का आता है। अब दो पेटी भी नहीं मालूम, अरे 2 लाख को बोलते, इसे कहते मैगजीन, इसे कहते ट्रिगर। सामने वाले में तान दिया, ट्रिगर खींचा तो सामने वाला समझ गया। तो सारे वॉइसेस में वास्तव में ढाल दिया था। वाह यार आसिफ भाई। फिर परेश भाई, मतलब जो भी है वॉइसेस, परेश भाई, अरे देवा, ये माइला मेरी माँ कौन से ने बाप कौन सा, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप। साला टेंशन हो गया नहीं। असली नहीं है, बेंटेक्स का माल है, किसको पता चलता है, खाली चमकना चाहिए। अरे बाबा तो तुम साला मम्मी का डर। लेकिन ये घोड़ा असली है, 2 पेटी का आता है, कपड़े वाली पेटी नहीं रे बाबा। इसको 2 लाख बोलते, इसको बोलते मैगजीन, इसको बोलते ट्रिगर। ऐसा अंदर डालने का, सामने वाले पे तानने का, ट्रिगर खींचने का, गोली चली तो ठीक, नहीं तो पलट के भागने का। रे बाबा अगर सामने वाला बच गया तो अपना पीछे से ये होता है। वाह यार। तो ये जो मिमिक्री का सिलसिला है अभी भी चल रहा है? हाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है? अभी चल रहा है। अभी आपको लाइव शोज के लिए कॉल्स आते हैं और आप जाते हैं? शोज मतलब, लेकिन रेयरली, मतलब बहुत कम। अच्छे मिलना चाहिए तो मजा आता है, तो सुनने वाले लोग मिले तो खजाना ही खजाना है, बहुत सारे खजाना। आप ओम प्रकाश, प्रेमनाथ, ये सारे बहुत अच्छे करते हैं। धर्मात्मा। मैंने सुना है कि आप नसीर साहब की भी बहुत अच्छी आवाज करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप पुराना नसीर और नए नसीर साहब में क्या फर्क है, नसीरुद्दीन शाह में, वो दैट इज व्हाट आई वांट टू हियर। हाँ, ये सवाल बहुत सही, एकदम सही। या शायद मुझे, जहाँ तक मुझे याद रहा नासिर भाई, कि इसके बारे में आपने एक बहुत अच्छी, मुझे बहुत पहले एक बात बताई थी, काफ़ी साल हो गए, मिमिक्री और कॉपी के बारे में। क्या फर्क? वो पहले आप बता दीजिए उनको, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने एक अच्छी बात बोली थी मिमिक्री बारे में। मिमिक्री आर्टिस्ट वो होते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं, तो वो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो उस आर्टिस्ट की ही आवाज निकाल पाते हैं, जो कुदरतन होता है, जो नेचुरल होता है, जो नेचर से होता है। तो राशिद भाई के अंदर वो गिफ्ट है, आपके अंदर वो गिफ्ट है। जैसे आप नाना पाटेकर करते हो तो आप नाना पाटेकर की आवाज नहीं निकालते हो, आप नाना पाटेकर की ही आवाज निकालते हो। हाँ, फर्क अच्छा, है, फर्क है दोनों। फर्क है। जैसे आप बोलते हो संजय दत्त की आवाज नहीं निकलती, वो बट नाना पाटेकर की जब आप करते हो तो ऐसा लगता है कि नाना पाटेकर ही बोल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। मैं करूंगा या कोई और करेगा तो ऐसा लगेगा ये नाना पाटेकर की नकल कर रहा है। यू डू इट लाइक नाना पाटेकर। सो सेम थिंग फॉर इवन नसीर साहब। सो वो जो फर्क है नसीर साहब की पुरानी फिल्मों में और नसीर साहब की नई फिल्मों में, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है वो टोनैलिटी चेंज करना। तो वो जरा मेहनत है, क्योंकि वॉइस कैसे सेम होगी, परफेक्शन कैसे आएगा, ये सबसे पहले ये बहुत लोगों को नहीं पता। खास करके मेरे मिमिक्री आर्टिस्ट जो भाई है, जो वॉइस जो आपने बोला ना, सही में मिमिक्री करते हैं, वो उनको नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। उनके लिए छोटी सी बात है कि आपको अगर परफेक्शन में उतरना या आसान है, आप भी कर सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं होगा कुछ चीज़। सबको ऊपर वाले ने वोकल कॉर्ड दिया है तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको फोकस करना पड़ेगा। कैसे? वो जिस आवाज़ एक्टर की आवाज़ को आप पसंद करते हैं निकालें, वो नॉर्मल कैसे हैं, पहले दिनचर्या उनकी कैसी है, बातचीत की, वो देखो। मिमिक्री आर्टिस्ट क्या करते हैं, नॉर्मली जो फिल्म पर्दे पे सीन हुआ है वही पकड़ लेते हैं, बस। शत्रु साहब को उन्होंने वही बना दिया, खामोश। अब तो रियल लाइफ में शत्रु साहब क्या नहीं, तो वो नॉर्मल जब बात करने का आपको पकड़ में आएगा तो आप अपने आप सीन में डालोगे। सेकेंड बात, जो हमारी बात होती है, मैं सीन पेश करता हूँ, सिर्फ सीन सुनाया आपको नाना जी का, मैं एक्टिंग करता हूँ उसके अंदर, आवाज तो है ही, बाद में फिर मुझे एक्टिंग करना है। ये नाना का जो बैठे थे, वेलकम उदय, ये पहले आनी पड़ेगी वो टोन शराबी, तो आपकी आवाज भी अगर सेम है तो दोनों फिर आपका क्या कहते हैं, लेयर जो है ना बराबर सिंक होगा। तो नसीर साहब में वही है। नॉर्मल नसीर साहब जो बात करते हैं वही बताऊंगा। अगर पुरानी आवाज में बताऊं, मैं उनकी आवाज में काफी फिल्में हैं, लेकिन मुझे जो सबकी फेवरेट है, मेरी भी है कर्मा, जो उन्होंने हैदराबादी पकड़ा है टोन। क्या है कि साहब उन्हें मेरे पास आए थे, बोले खैरू ये
हथियार उठा लो। यही उंगलियों से हथियार चलाया मैंने, यही उंगलियां तोड़ के रख दिया उन पीएसओ वालों ने। कहते हैं कि मारो हीना को, मोहब्बत का गला घोटो। आज मैं वही एक ही उंगली से उनका कत्लेआम करने पे तुला हूं। कोई गलत नहीं। कर्मा हैदराबादी, वो गले का बोलते ना, खतल भी आपने हैदराबादी ढोना पकड़ा वो भाई। खतल, वो उन्होंने जैसा बोला खतल। तो मुझे भी आइडिया हैदराबादी ऐसे बोलते हैं, तो ये सब और एक्टिंग आ गई। हाँ भाई, तो ये, हाँ ये बॉडी लैंग्वेज नसीर साहब अपने आप में बहुत बड़े। तो उनसे तो एक्टिंग जब उनसे सीखी तो एक्टिंग समझ में आई, फिर मिमिक्री समझ में आई, तो सब लेयर बन गया, सिंक हो गया मेरा। जब वो दिलीप साहब का तो बताऊंगा नहीं, लेकिन एक लाइन मेरे को इतनी पसंद थी, जब वो दिलीप साहब के सामने खड़े हैं तो वो बोलते हैं कि यही बोला था मेरे को पीएसओ वालों ने। आप भी ठीक वही बात कर रहे हैं जो कुर्सी पर बैठा एक नेता करता है, जो अपनी झूठी शान और जिद के खातिर हजारों को जंग की आग में झोंक देता है एक सिपाही का नाम देकर। और यहां तो ये जॉनी और बैजू सिपाही भी नहीं है, कैदी हैं, कैदी, जिन्हें आपने एक जेलर ने उनको जिंदगी दी है। और जेलर के लिए कैदियों की जिंदगी तो वही होती है जो कत्ल खानों में भेड़ बकरियां की होती है, जो रोज कटती हैं, रोज मरती हैं, लेकिन उनकी बेबस आंखों की तरफ कोई नहीं देखता, जो जीना चाहती हैं। और यहां तो इन्हें भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ के लाए आपने साहब, कुत्ते जो बस आपके परिवार का बदला ले सके और मेडल वाली पट्टी पर एक और पट्टी लग सके। नसीर साहब कर्मा, वाह, एक्टिंग आ गई। अब अभी जो यंग जनरेशन ने क्या देखा, वेलकम वेलकम बैक। नसीर साहब ने एक अलग ही कुछ करके दिखाया कि यस, वो भी जानते हैं कॉमिक किसको। अरे भाई, ये उदय और मजनू सोच रहे हैं ये तो अंधा है, क्या करेगा, कहां से देखेगा। भाई तुम्हारी ये जो ये भिंडी बाजार का जो ये परफ्यूम लगा कर आए हो, उससे ही समझ में आया कि कौन हो तुम लोग। सारे आइलैंड पर कैमरे हैं, तुम लोग की शूटिंग हो चुकी है और यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा, घबराओ मत। मजाक था भाई, मजाक था। वेरी गुड, ये अभी के नसीर साहब, वेरी गुड। मिमिक्री से राइटिंग में चले गए, डायरेक्ट भी की हैं फिल्में, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि तो वो जो एक्टर है अंदर का राशिद खान का, वो कहाँ रह गया? इत्तेफाक से टी सीरीज कंपनी के हमारे मरहूम गुलशन कुमार जी हमारे टी सीरीज कंपनी के लिए करोगे मिमिक्री, तो उसमें लेकिन एक बात थी कि मुझे जोक नहीं सुनाना था। मुझे गुलशन जी ने बोला था कि तुम बाकायदा एक कहानी लिखो, ए साइड बी साइड कहानी होनी चाहिए। गुलशन जी ने बोला तुम्हें स्टार्ट टू एंड एक फिल्म चलनी चाहिए, ये उनका आइडिया था गुलशन जी का। जहां से राइटिंग वर्क की शुरुआत हो गई, ये करता गया, करते 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 राइटिंग का ही समझ में आया कि कुछ करना चाहिए, तो स्क्रिप्ट लिख दी। वो वर्कआउट करने में सोहेल खान का हाथ, सलमान भाई के छोटे भाई। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना किया, जिसमें मुझे संजय बनकर आना था। तो मैंने ही सारी कास्टिंग की थी, अनिल कपूर डुप्लीकेट, शत्रुघ्न सिन्हा, स्टेज शो, अंडे टमाटर, वो सीन ही क्रिएट किया था हम लोगों ने स्टेज पर ही। हाँ, तो सोहेल भाई ने बोला आप लुकालाइक्स के साथ में रहे हो, कॉमेडी करते हो, लिखे, उनकी बातें रियलिटी में क्या हो सकती है वो लिखो ना। तो मैंने लिख दिया। अब रियलिटी क्या थी कि डायलॉग के बीच में अनिल कपूर राजेश खान लड़ रहे हैं, तो सलमान भाई बीच में छुड़ाने आ रहे ना, वो बोलते अरे भाई लड़ो मत, ये सलमान के डुप्लीकेट चलना, ये सलमान का डुप्लीकेट था और क्या अपने बीच में ओरिजिनल आएगा क्या, ये हम लोग के साथ है, तो लिख दिया। तो वो सोहेल भाई को अच्छा लगा, हम लोग ने ऐसा कॉमेडी हो गया। फिर बाकायदा सोहेल भाई ने हेलो ब्रदर, कितने सलमान के डुप्लीकेट है? बहुत है होलसेल में, क्योंकि सलमान भाई तो एक ही है, Always. बात तो एक ही है ना, Always. ये सब होलसेल चले दो, सबकी दुकान। तो ऐसे राइटिंग की शुरुआत हुई कि अच्छा मैं लिख सकता हूँ, तो सोहेल भाई। हाँ, तो आपका रिलेशनशिप उस जमाने में, अब इस जमाने में संजय दत्त के साथ कैसा है? उस वक्त भी बाबा के साथ में ऐसी था, बस उनका बॉडी डबल करना है तो एनओसी मांग रहा हूँ, तो ऐसा मतलब। और जोड़ी नंबर 1 फिल्म आई थी गोविंदा के साथ, तो वहां मैं पहली बार मतलब जब दूसरी बार बाबा से मिला, दूसरी बार, और उनको आगे मिला, सलाम दुआ। और अब छुपाना ये भी गलत होगा कि मुझे बाबा के सामने अच्छे से इंट्रो और ज्यादा नजदीक लाने में
फिरोज भाई कहा थे, अर्जुन, अर्जुन महाभारत, फिरोज भाई, उन्होंने फिल्म में विलन थे जोड़ी नंबर 1 में, तो उन्होंने बोला यार राशिद भाई बाबा है आज मेरे साथ, तुम आओ। फिर उन्होंने बाबा को बोला, अरे बाबा, बोला ये राशिद भाई है तुम्हारे डुप्लीकेट। ऐसा इंट्रो करा तो बाबा बोला आई नो हिम यार, कैसे हम लोग गले मिले। चीची भाई भी मेरी फिरकी ले रहे घूम घूम के, बाबा बाबा, ऐसा मतलब छेड़खानी चलती थी पूरा। सयाजी शिंदे साहब भी थे, और अर्जुन को मालूम था फिरोज भाई को कि मैं सयाजी शिंदे की आवाज निकालता हूँ। हाँ, तो सयाजी के सामने खड़ा करती, बोले मैं नाना पाटेकर सुना दिया, सब लोग हंस रहे हैं। सयाजी भाई भी बोले अरे नाना क्या पकड़ा है आदमी ने, तो बोले तुम्हारी आवाज भी जानता है। सयाजी बोले हाँ बताओ बताओ, तो मैंने उनके सामने बोल दिया क्या बताओ बताओ, हाँ जब अभी ये आवाज निकलवा, बोले ये भी निकाल वो भी निकाल, क्या ये करने के लिए आया क्या मैं इधर, खड़े होके बोलते अब तेरी गाल पे मार के उनको लपेट लिए सयाजी भाई ने। ऑलमोस्ट यही बोला मैंने और कुछ नहीं बोला। अभी इसकी आवाज अभी एक्टिंग का क्या सिलसिला है? डू यू प्लान टू गेट बैक टू एक्टिंग, डू एक्टिंग कि नहीं यार अभी एक्टिंग नहीं करना मुझे? मतलब इतने सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, और अभी भी आप माशाल्लाह एक अच्छे से कैरेक्टर लगते हो, एक नेगेटिव, एक विलेन या एक पॉजिटिव, जो भी है बराबर। अभी क्या है नासिर भाई, मैं सीरियसली बोलूं, मैं बिहाइंड द कैमरा एंजॉय कर रहा हूँ सीरियसली। बम पटरा बन गई, राजपाल भाई, राजपाल यादव हीरो थे, काफी लोग थे, इरशाद प्रोड्यूसर, हम लोगों ने मिलकर बना दी। अमेजोन पे रिलीज हुई, शेमारू पे रिलीज किया इरशाद ने। अब उसी फिल्म का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है आने वाले महीनों में। इरशाद खान, जिसके साथ आपने भी जाके रखो साइया, ये रिपोर्ट थी मेरे पास, तो हम मिले भी थे श्री जी पे। तो अभी सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है ऊपर वाले कर्म से। फिल्म का नाम भी वही है, फिर से बम पड़ रहा हूं। अगेन राजपाल भाई है, और इस बार और भी कई आर्टिस्ट है, बड़े बड़े दिग्गज इरशाद लगा दे। कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो बिहाइंड द कैमरा में अभी मुझे मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत साल दिए इस राइटिंग के लिए। नासिर भाई आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत तकलीफें देखी, घर पे भी क्या बोलूं मैं कि अपने मैंने ताक पे रख दिया था फैमिलीज को, जो मुझे नहीं रखना चाहिए था। मैंने चलते चलते अचानक डिसीजन लिया। एंटरटेनमेंट कॉमेडी शो चाहिए राशिद भाई, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, जाना भी नहीं है, उस गली में नहीं जाना है, अंधेरा है, दुखों से भरा है। आप डैडी की भी नकल अच्छी करते हैं, वॉकर्स लेजेंड। आप कादर खान साहब की भी अच्छी करते हैं। कादर साहब भी करता हूँ, पहले कादर खान साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाँ, ए खाने में क्या लेके आना, क्या लेके आना, पहले बोला भेजा ना तो लाके दिया ना, बिरयानी 4 प्लेट है, मैं पूरा किचन खाली कर दिया, क्या मेरे पे नमक डाल के खा ले तू। हाँ बिल नहीं मिलेगा, कादर देखना लोग बिल नहीं दे रहे मेरा। कादर क्या रे, बच्चे को हुल दे रहे हो, फोन करो तुम्हारे श्यामों को। अमिताभ, श्यामों कौन? अरे तुम्हारा कमिश्नर मारू है, पैसा दे बच्चे का, ले दे। लेकिन पूरा पैसा, अरे लेना चला। ये दो आवाज, ये कादर भाई का अंदाज है। लानत है ऐसी जिंदगी पे, होशियार चंद की होशियारी देखी है, मेरी कढ़ाई में शैतानी तेल है लेकिन उसमें ईमानदारी के पकौड़े नहीं तलते। मेरी खटिया में ईमानदारी का खटमल नहीं है। समझ में नहीं आया? होशियार चंद कुली नंबर 1 बेईमानों की लिस्ट है ये। कादर है लोग, और बहुत है। ये तो चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग। ये नेवर एंडिंग है। जैसे हमारे फिल्मों का सिलसिला है, जाते जाते जॉनी वॉकर साहब को होना चाहिए। उससे पहले प्रेमनाथ, प्रेमनाथ हमारी बातचीत है। हम तो ये डॉन बने धर्मात्मा, और सिर्फ फिरोज खान साहब इतना ही बोलते हैं, एक ही डायलॉग, आप जनता और देश के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं पिताजी। चोरी 1 रुपए की हो या 1 लाख की, चोरी चोरी होती है। या तो आप चोर है या शरीफ आदमी। शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, इनके से तुमने नाम सुने है बेटे? अभी नई नई तालीम हासिल करके आए हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। या शराफत नाम है बिक जाने का, ईमानदारी नाम है भूखा मरने का, और राजनीति जिसे कहते हैं देशभक्ति, जितना देश का ऊंचा नारा लगाया उतना ऊंचा बढ़ गया। तुमको नहीं मालूम बेटा, तुम बाहर से भी आए हो। बॉबी ब्रिगेंजा, प्राण साहब आते, हेलो ब्रिगेंजा,
मैं कल की अपनी हरकत के लिए माफी मांगने आया हूँ। कल मेरे बात करने का तरीका थोड़ा अलग था। अरे तरीका छोड़ा मैम, तुम्हारा तो बात ही गलत था। बात ही गलत था। तुम्हें तो आया कोई काम का बात होएगा, बोलो कितने पैसे चाहिए? हम समझा नहीं। बहुत ही समझदार मछुआरे हो ब्रिगेंजा, बड़ी बड़ी मछली फांस लेते हो और इस बार तुम्हारी जाल में मेरा नादान राजा फंस गया है। बोलो क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे की? तुम हमको खरीदने को आया है बेटा, हम तुमको पैसा दिखाता है। ये लो पैसा, ये लो पैसा, पैसा पैसा। तुम्हारे पास पैसा है तो बड़ा आदमी है, टाइम टेबल से चलता है। तुम्हारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इज्जत है और हम बड़ा लोग अपना इज्जत नहीं इज्जत देते नहीं, बोलो धंधा करते हो ब्रिगेंजा, वरना बड़े बड़े लड़कियों को अपनी बेटियों को चारा बनाकर नहीं छोड़ा करते। तुम अभी यहाँ से जाएगा तो अच्छा रहेगा, प्लीज। बॉबी आई लव यू। एंड आ जाए जॉनी वॉकर। वॉकर साहब जॉनी वॉकर साहब का सीरियसली आप भी मतलब बहुत मिमिक्री है। कोई जो लोग सब जितने बड़े बड़े नाम ले सकते हैं वो सब सुने हैं और बोलते आपसे अच्छा कोई नहीं है। मैं भी सुन चुका, मैं भी बोलता हूँ कि जस्ट लाइक दैट वॉकर साहब, उनका अंदाज तो पहले ही फिल्में जो भी, लेकिन नई जनरेशन मेरे ख्याल से उनके लिए, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन सबको मालूम है चाची 420। कमल हसन लेडी बने थे, अमरीश पुरी, और उसमें उनको लेडी बनाने में ही हाथ था जॉनी वॉकर साहब का, जो उनके मेकर। अब ज्वेलरी यानी सोने चांदी की दुकान है जहां पर वॉकर साहब आए हुए हैं, कमल हसन लेडी बनकर आए हैं, अमरीश पुरी भी है, और वॉकर साहब वहां बात कर रहे हैं काउंटर पे। अभी मेरे पास से 200 रुपए, बाकी का बोलो तो चेक काटूं। कमल हसन, हे तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे, छोड़। मम्मी ने मेरे को 300 रुपए दिए थे, बोले दिया कि जाके उसकी चेन छुड़वा ले। अबे रास्ते में इसकी दुकान पड़ गई, मैंने 150 रुपए वही डाल दिए, 150 बच गए, 50 निकाला, 100 रुपए तू दे दे। लेकिन मैं कहां से भी पैसा दूंगा? अरे तेरे शॉर्ट में होंगे, शॉर्ट में निकाल। अरे क्या कर रहे हैं आप, दूर रहो। अमरीश भी देखते इस लेडीज को हाथ आ रहे। आप कौन? ये कमल सर आवाज चेंज करते फट से, ये दुर्गा प्रसाद है, दुर्गा प्रसाद। अबे ये कौन है? मैं इसके साथ भी काउंटर लगा सकता हूँ, बोल खाली आवाज कर। आपने डैडी की तो अच्छी निकाली, कमल हसन की तो चाची वाली आवाज थी, वो भी कितनी अच्छी निकाली। अच्छा वो निकल गई, हाँ फ्लो में, बहुत बढ़िया। ओ अरे ये जो फिर वो जो घर में आते 2 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी देते ना, बोलते जोसेफ ये इसके अंदर कितने पैसे पता है? सब मालूम है सेठ, खाली इतनी आवाज करो कि वापस कब आना। ये कौन है? डब्बा हटाते, अरे आप। और डर के कमल जी की आवाज जो है ना खुद की निकलती। डब्बा हटाया, अरे हाँ आप इधर क्या कर रहे हैं? नहीं मैं मेरे पति को जूते खाने नहीं दूंगी। नहीं मुझे जूते खाना है। अरे छोड़ मेरे को, ये पकड़ो हाथ, ये जुबान दी। आई लव दिस सीन, आई लव दिस सीन। मैं पी गया था। वाह यार मजा आया। जॉनी मैं अपने पति को कमल हसन, अरे बाप रे क्या फिल्म है यार। ये सब बड़े लोग थे यार, इनसे ये सीखाऊं, ये मुझे राइटिंग में काम आता है और डायरेक्शन में इजी पड़ता है। क्यों? ये सारे इंस्टीट्यूट। और फिर थैंक यू सीरियसली बोलूंगा नासिर भाई कि यार मेरे अंदर का कलाकार तुमने निकाल दिया। तभी कह रहा हूँ राशिद भाई, राइटिंग और डायरेक्शन तो ठीक है चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ 90 साल के 80-90 साल के हो। कोशिश कीजिए कि एंड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर दोबारा से थोड़ा सा फिल्मों की तरफ, ओटीटी की तरफ, बिकॉज अभी ओटीटी में कितने सारे ऑप्शंस बन गए वेब सीरीज में, और आप जैसे अच्छे कलाकारों की बहुत कमी है। अच्छे कलाकार हैं लेकिन आप जैसे अच्छे कलाकारों की बहुत कमी है। हाँ भाई बस वही, अभी बिहाइंड द कैमरा इन जगह घर वाले भी बोलते थे एक्टिंग करो। आई एम श्योर कि जितने लोग देख रहे हैं वो भी यही देखने के बाद दौरान यही कहेंगे कि राशिद भाई को हम कैमरा के सामने वापस से देखना चाहेंगे।
पुराने लोग तो हैं ही, अब जो नए वाले फैंस बन गए वो भी। अभी सर सही बोलूँ ना तो नए लोगों को काम करने तो हम पीछे बढ़ जाएंगे, हाँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो उनका शेयर करूंगा, भाई ऐसे नहीं ऐसे करते, वो अब कमाल करवाना है, क्योंकि एक्टिंग नई जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। अब मेरी बेटी है वो भी इसी फील्ड में है, बट वो थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, फिजा खान, जुबेदा खाला, वो भी कितना अच्छा करता उसका अपना अपना एक जोन है एक्टिंग का, कुदरती मिला हुआ है वो अपनी है। जोन कुदरती की। नहीं मिला, आपसे मिला हुआ है। हाँ, कुदरती नहीं, आपसे मिला हुआ है। अच्छा हुआ है। आपको कुदरती मिला हुआ है, कुदरती, उसको आपसे मिला हुआ है। हाँ, विरासत ने कमाल कर दिया। अब फिजा। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी काम करते हो उसमें बस शिद्दत से और फोकस करना है, ईमानदारी से, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं। दिमाग से काम करोगे कामयाब नहीं होगे, यहाँ से करोगे, एंजॉय करोगे, बहुत खुशियाँ मिलेगी। काम जो भी करो, जो भी एनी फील्ड, और फिल्म लाइन तो है ही अच्छी फील्ड, अच्छा ही काम करना है, सबके लिए यही बोलूँगा। तो नासिर भाई, और नासिर भाई के लिए सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि इस राशिद खान के अंदर की जो मिमिक्री जो मेरी है, मैं इसको सही बोलूँ, नासिर भाई मतलब भूलने की कगार पे था। मतलब मैं आपस में रह गया था दोस्तों के, हंसा लूँ, आवाज़ निकालूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मतलब इस तरह का मेरा पूरा ये जो मैं आज निकला हूँ, पहली बार, मतलब सालों के बाद। सालों 97 98 MTV में कभी करता था सबके सामने, वो अब एक ऑन हुआ मैं और बुरी वो तरह। नजर आया कहीं कहीं, बिकॉज आप ऑन हो चुके थे। मैंने एक दो बार बीच पे रोकने की कोशिश की, आपने ताली मार के फिर आप कंटिन्यू हो गए। एक तो पहले काम पे लगाया, बाद में बोलता ताली मार, ये गलत है। बट सो Thank you. गुड राशिद Thank you, भाई, thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। Thank you, जैसे मैं नासिर। कह रहा हूँ कि ये लोग भी सब यहाँ पे थे, और वाह। जो मेरे नेबर्स थे वो भी बाहर आ गए थे। अरे बाप रे, वो तो ये कमाल था जाहिर- वो। तो ये बात जाहिर करती है कि जो आपके अंदर है वो पैदाइशी था, और आप लाख दबाने की कोशिश करो वो नहीं रुकेगा, वो कभी न कभी डेफिनेटली बाहर निकल के आएगा, और हम दोबारा आपको पर्दे पे देखेंगे। इंशाल्लाह। ये आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना भी आपके साथ, वो फीलिंग जो मुझे आई, एंड आई एम श्योर जो यहाँ पे इतनी नज़दीक जो ये कैमरा क्रू है और जो पब्लिक भी देख रही है, उन तक भी ये आपकी जो वाइब्रेशन है ना पहुंची होगी। बिकॉज जो नजर आया आपकी आंखों में, आपको जो एक अलग खुशी, एक अलग एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आ गया था कि वो लाइव आपने 2-3 बार खड़े की कोशिश भी की, फिर आप बैठ मेरे को गए। याद आया, मैं मतलब इतना हो, फिर याद आया, अबे भाई कहाँ जा रहा है। हाँ, आप खड़े होके फिर आप, तो ये चीजें हैं। तो थैंक यू सो मच राशिद भाई। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि जीवित कर दिया मुझे कहा, सही में आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू। थैंक यू ऑल सो मच, एंड मैं बहुत जल्द आऊँगा किसी और के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल नासिर खान ऑफिशियल। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, एंड बताइए सबको, यहाँ पे नो कंट्रोवर्सी, ओनली स्टोरी। Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir.